हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुशाल तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विजार्ड विद कुशाल सर में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम बायो के अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है मानव मस्तिष्क या ब्रेन। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखा करें। इससे कई फायदे मिलते हैं। अंत तक देखने से हमें जो क्वेश्चन नहीं आते होते हैं उनका सलूशन भी मिल सकता है, और इसके साथ साथ जो चीज़ें हमारी पढ़ी होती हैं उनका रिवीजन भी हो जाता है। चलते हैं ब्रेन के बारे में देखते हैं। मस्तिष्क जो होता है ये शरीर का अति संवेदनशील और तीव्र गति से कार्य करने वाला अंग होता है। ये जो होता है ये तंत्रिकाओं का बना हुआ एक पिंड होता है। तंत्रिकाओं का बना एक पिंड होता है। तंत्रिकाओं का बना एक पिंड होता है ये। अगर हम बात करें कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो समथिंग लगभग 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क का वेट जो होता है ये कितना होता है? 1400 ग्राम का होता है। जो मस्तिष्क होता है ये हमारा ये इस तरह का मस्तिष्क होता है। ऐसे करके ये हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 1, 2, 3। ये इस तरह से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ये होता है अग्रभाग, मध्य भाग और ये होता है पश्च भाग। यानी इसे कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। बात करें हम फोर ब्रेन की या अग्रभाग की। जो हमारा फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन जो हमारा होता है, फोर ब्रेन जो होता है ये शरीर का सबसे बड़ा यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है फोर ब्रेन, और इसको 2 भागों में बांटा जाता है। फोर ब्रेन जो होता है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। इसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक होता है सेरिब्रम, और दूसरा होता है डाइनसेफ्लॉन। सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन। ये जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? तो जो सेरिब्रम होता है हमारा, ये स्मृति का केंद्र होता है। सेरिब्रम जो होता है हमारा स्मृति और चिंतन का केंद्र होता है। स्मृति और चिंतन का केंद्र कौन सा होता है? सेरिब्रम। सोचने का कार्य हम कहां से करते हैं? तो सेरिब्रम से करते हैं। जबकि जो डाइनसेफ्लॉन होता है ये 2 भागों में बटा होता है। डाइनसेफ्लॉन जो होता है ये 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है इसका थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। कौन कौन से? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें कि थैलेमस क्या है, तो ये जो थैलेमस होता है, थैलेमस हमें
भूख प्यास दर्द का अनुभव कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। भूख प्यास दर्द का अनुभव कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। और जब किसी व्यक्ति को बेहोश किया जाता है तो जो एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता है वो थैलेमस को ही क्या करता है? निष्क्रिय करता है। एनेस्थीसिया जो होता है वो किसको निष्क्रिय करता है? थैलेमस को। तो थैलेमस भूख प्यास का अनुभव करवाता है। भूख प्यास दर्द इसका अनुभव कौन करवाता है? थैलेमस। जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस किसका अनुभव करवाता है? तो हाइपोथैलेमस अनुभव करवाता है किसका? प्रेम घृणा इसका अनुभव कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। प्रेम और घृणा का अनुभव कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। लोग कहते हैं प्यार में दिल टूट गया। अब दिल कैसे टूट गया? कौन बताए? दिल टूटा। अगर दिल टूटता तो तुम क्या खड़े होते? तुम भी टूट जाते। तो दिल नहीं टूटा है भैया, क्या? हाइपोथैलेमस टूटा है। तो हाइपोथैलेमस किसका अनुभव करवाता है? प्रेम और घृणा का अनुभव करवाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो होता है हमारा, मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन के दो भाग होते हैं। मिड ब्रेन में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है? तो ये दृष्टि और श्रवण की क्षमता को संतुलित करता है, या दृष्टि और श्रवण की क्षमता जो होती है उस पर नियंत्रण करता है, या उसे मैनेज करने का कार्य कौन करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करता है। और स्पाइनल कार्ड सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है, सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है ये कॉर्टेक्स को मेरुरज्ज से जोड़ता है, कॉर्टेक्स को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। तो कॉर्टेक्स कौन सा होता है? ये भाग जो है, ये भाग जो है ये कॉर्टेक्स का भाग होता है, और ये स्पाइनल कार्ड है। आपको इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? ये सेरिब्रल पेंडिकल करता है। स्पाइनल कार्ड से कॉर्टेक्स को जोड़ने का कार्य सेरिब्रल पेंडिकल करता है, जबकि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है? क्वाड्रिजेमिना, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आपको दृष्टि और श्रवण को मैनेज करने का कार्य करता है। मिड ब्रेन जो होता है ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब अगर हम बात करते हैं अगले मस्तिष्क की, जो होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हिंड ब्रेन क्या है? हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है सेरिबेलम। हिंड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लांगेटा, मेंडुला ऑब्लांगेटा, मेंडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम जो होता है ये शरीर को संतुलित करने का कार्य करता है। कभी कभी हम चलते हैं, चलते चलते क्या करते हैं? गिरने लगते हैं, तो फिर संतुलित होते हैं। या नाचने के बाद कभी कभी हम झूम के गिरने लगते हैं, तो ये नाचने में, चलने में, दौड़ने में हम दौड़ते दौड़ते गिरते नहीं है, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो ये संतुलन का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम करता है। शरीर को संतुलित करने का कार्य सेरिबेलम करता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसे श्वसन। श्वसन क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं? नहीं करते हैं। श्वसन हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं। पाचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा रखता है। तो ये था हमारा मस्तिष्क का पार्ट। मस्तिष्क के बारे में हमने जाना। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? घृणा के लिए कौन सा मस्तिष्क सहायक होता है? भूख प्यास में कौन सा मस्तिष्क? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आज के लिए बस
इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।